नमस्कार, कड़क बात में आपका स्वागत है। और एक आज अच्छी खबर यह है कि जो अमेरिका ने धमकी दी थी चीन पर एक्स्ट्रा टैरिफ लगाने की 1 नवंबर से 155%, अब वो टैरिफ नहीं लगेगा। और अमेरिका और चीन के बीच में जो ट्रेड डील है वो आखिरी दौर में है, यानी कि अमेरिका और चीन के बीच में भी ट्रेड डील फाइनल हो जाएगा। और आपको जैसे पता है, कुछ दिन पहले भी डोनाल्ड ट्रंप ने संकेत दिए थे, भारत के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने भी ये कहा था कि अमेरिका और भारत के बीच जो ट्रेड डील चल रही है, उसकी बातचीत जो चल रही है ट्रेड डील के लिए, वो भी आखिरी दौर में है और वो भी कभी भी वो फाइनल हो सकती है। यानी कि कुल मिलाकर के हम ये क्या बताना चाह रहे हैं आपको कि जो टैरिफ बम था जो डोनाल्ड ट्रंप ने सबके खिलाफ फोड़ा, खास करके भारत, चीन और ब्राज़ील के खिलाफ जो फोड़ा था, उसके पीछे जो उन्होंने आरोप लगाए थे कि जो रूस से भारत तेल ले रहा है और चाइना तेल ले रहा है और ब्राज़ील, सब पे बहुत ज़्यादा हैवी जो टैरिफ लगाया था, अब वो धीरे धीरे वो ख़त्म हो रहा है। और अब ऐसी उम्मीद की जानी चाहिए कि जो चीन के खिलाफ टैरिफ अगर नहीं लगेगा तो भारत के खिलाफ भी वही स्थिति आने वाली है। तो मिला जुला की स्थिति ये है, ये बिजनेस के लिए, भारत अमेरिकी संबंधों के लिए, पूरी दुनिया के लिए एक अच्छी खबर ये आने वाली है कि अब जो टैरिफ है डोनाल्ड ट्रंप ना चीन से बल्कि हटाएंगे, भारत से भी हटाने की पूरी संभावना है। और इसके संकेत भी साफ साफ दिख रहे हैं। संजय जी, इसकी स्वागत की जानी चाहिए कि अंत में देखिए ट्रंप गोल घूम करके वहीं आए। ये जो अभी तक जो बार्गेनिंग के लिए, दबाव डालने के लिए जिस तरह से वो धमकी दे रहे थे, उन्होंने कहा कि 155% लगा देंगे चाइना के खिलाफ 1 नवंबर से। चाइना ने उसके खिलाफ धमकी देकर कहा था कि हम 1000% लगा देंगे। तो ये तमाम चीज़ें चलने से नुकसान ही हो रहा था कि जो पूरी दुनिया में जो बिजनेस था, शेयर मार्केट से, उसमें बड़े रॉन्ग मैसेजेस जा रहे थे, जिसकी वजह से काफ़ी परेशानियाँ बढ़ रही थी। लेकिन मुझे लगता है कि डोनाल्ड ट्रंप को अब एहसास हो गया है कि ये टैक्टिक्स पहली बात कि भारत और चीन पे चलने वाली नहीं, नंबर 1। और दूसरा, अगर ऐसा टैरिफ लगाते हैं तो उसका नुकसान भारत चीन से ज़्यादा अमेरिका को होगा, वहाँ महंगाई बढ़ेगी। और ऑलरेडी अमेरिका बहुत कर्जे में दबा हुआ है, वहाँ की जो आर्थिक स्थिति बहुत अच्छी नहीं है। देखिए, मुझको लगता है कि ट्रंप ने भारत पर जो 50% का टैरिफ लगाया, उसको लगाए हुए 2-3 महीने हो चुके हैं। और इसका असर निश्चित रूप से अमेरिका के जो बाज़ार हैं, अमेरिका की जो घरेलू आर्थिक स्थितियां हैं, उस पर भी नज़र आने लगा है। तो ये बात तो देखिए साफ साफ जाहिर है कि अमेरिका में चीज़ें बाहर से ही आ रही हैं। और ये काम अमेरिका ने खुद किया कि अमेरिका में श्रम महंगा है, तो अमेरिका धीमे धीमे उन्होंने सारी, चाइना अगर मैन्युफैक्चरिंग हब बना तो उसके पीछे अमेरिका का बहुत बिल्कुल 100%, क्योंकि उससे उन्होंने जब इसको आउटसोर्स किया तो सबसे ज़्यादा सस्ते जो देश थे श्रम के हिसाब से, वो चाइना और भारत, वियतनाम, इस तरह से देश उभरे। और इसीलिए ये आज की तारीख में भारत अगर मैन्युफैक्चरिंग हब है, चाइना सुपर मैन्युफैक्चरिंग हब है, वियतनाम एक बड़ा मैन्युफैक्चरिंग हब है, तो वो इसीलिए हुआ क्योंकि अमेरिका में इतना पैसा देने के लिए वहाँ के उद्योगपति तैयार नहीं थे कि हम अपने मजदूरों को, अपने यहाँ कामगारों को इतना पैसा दें। तो ये चीज़ें बाहर आई और अब अमेरिका को समझ में ये आ गया है कि हम लंबे समय तक इस तरह से टैरिफ के दबाव वाला खेल नहीं खेल पाएंगे। आप देखिए, केवल भारत और अमेरिका ही नहीं, अभी आसियान कंट्रीज में ब्राजील के जो राष्ट्रपति लूला हैं, उनसे ट्रंप की मुलाकात हुई और ट्रंप ने उनको भी संकेत दिए हैं कि हम ब्राजील के साथ बहुत जल्दी एक अच्छा समझौता करेंगे। यही आखिरी 3 बिल्कुल बचे हुए, यही बचे हैं। और वो भी लूला का भी जो बयान आया है उसमें यही है कि हमको पूरी उम्मीद है कि हमको जो ट्रंप की जो बातचीत हुई है, काफी अच्छी बातचीत हुई है, हमारा भी टैरिफ हट जाएगा। तो ये लग रहा है कॉन्टेक्स्ट है। आपने बहुत सही बोला। एशियान की जो मीटिंग चल रही थी, वहाँ जब समिट चला था, उसी दौरान जो चीन के वाइस प्रेसिडेंट थे ही लीफिंग और जो वित्त मंत्री अमेरिका के स्कॉट बेसेंट, इनके बीच मीटिंग हुई और वहीं ये बात तय हुई। वहाँ एक बिजनेस का प्रतिनिधिमंडल भी अमेरिका का था, वहाँ पर तमाम चीज़ें। देखिए, अपने बिजनेस इंटरेस्ट को हर कोई देखता है। अंत में अमेरिका को एहसास हुआ कि चाइना और भारत इतना ज़्यादा आगे बढ़ चुके हैं कि आप गिदर भभकियों से इन पे दबाव नहीं डाल सकते। भारत ने भी क्या कहा यार, भारत ने भी जब तेल, जो सस्ते तेल की जो बात हो रही है, वो भी तेल इसलिए सस्ते हुए थे, रूस ने सस्ते किए थे, जब रूस यूक्रेन के वॉर, जब यूरोपियन कंट्री ने उनको वो किया था, दबाव डाला था कि भाई जो तेल है वो सस्ते होने चाहिए, उसका फायदा भारत की कंपनियों ने भी उठाया। तो भारत ने भी क्या किया, भारत ने उसकी बिजनेस मॉडल बहुत अच्छा किया कि रूस से सस्ते तेल, कच्चे तेल मंगवा करके उसको रिफाइन करके यूरोपियन कंट्रीज को भेजा, जहां पर उनका भी फायदा हुआ। अदरवाइज अगर ये तेल महंगा होता और जिस तरह के सैंक्शन लगे थे, आज की तारीख में यूरोपियन यूनियन भी, जो यूरोपियन एंटी के देश जो हैं, वो भी सर्वाइव नहीं कर पाते हैं। देखिए, मोटे तौर पर यही बात निकल के आई इस पूरे उसमें कि रशियन तेल केवल भारत और चाइना नहीं ले रहे हैं, रशियन तेल पूरी की पूरी दुनिया ले रही है। और यूरोपीय यूनियन खुद इसमें, चाहे ब्रिटेन हो, चाहे यूरोप के दूसरे देश हों, ये भी खूब जम के रूस का तेल ले रहे हैं। अब तात्कालिक तौर पर ये जरूर है कि मुझको लगता है कि थोड़े बहुत दिनों के लिए
उस आपूर्ति में शायद कमी आएगी दिखाने के लिए, और वो फिर जैसे ही ऐसा कोई समझौता होता है उसके बाद देखिएगा आप रूस का तेल फिर हर जगह उसी हिसाब से जाना शुरू हो जाएगा। और एक चीज़ मैं आपको और बताऊं कि भारत और अमेरिका के बीच में जो खबरें आ रही हैं, जो संकेत मिले हैं, समझौता बिल्कुल आखिरी चरण में है और नवंबर के आखिर तक एक अच्छी खबर मिलेगी। और हमारा जो टैरिफ है 50 से 25 तो खैर वो हर हालत में होगा, 25 से भी नीचे चला जाएगा। जो नई खबरें हैं, जो नए संकेत है। शुरू से ही क्या? नहीं बिल्कुल अभी अच्छा, फिर जो आया वो शुरू कर देंगे ये, और जो खबर वाली बात जो भारत वहीं पर काट देना। अब अगला सवाल। 50 से 25% वाले टैरिफ वाली बात है ना। हाँ यहीं से शुरू, आप बोलिए, फिर से बोलिएगा, वहाँ से फिर से बोलिएगा। ठीक है, ज्यादा पीछे से ठीक है। सीधे ऊपर हाँ सीधे बैठ। हाँ तो अमेरिका ने भारत पे जो 50% का टैरिफ लगाया है, आप देखिए रूसी तेल तो हमने कम कर दिया है ना, वो तो अपने आप 25% होने जा रहा है, उसके संकेत मिल चुके हैं। और केवल 25% टैरिफ ही नहीं, जिसका भारत शुरू में ही भारत ने कहा था कि 25% टैरिफ भी ज्यादा हो सकता है, ये पूरे के पूरे संकेत हैं कि 25% पहले वाली स्थिति में आएंगे। हम 16 या 17% के आसपास हमारे ऊपर टैरिफ लगाया जाएगा। जो अभी तक की बातचीत के जो संकेत मिल रहे हैं भारत और अमेरिका के बीच में जो बातचीत हो रही है, और ये बातचीत काफी पुख्ता धरातल पर हो रही है। तो ये एक अच्छी बात है कि आज हम जो बात कर रहे हैं उसके पीछे की वजह ये है कि जो इतने महीनों से जो अमेरिका और भारत के बीच में इस टैरिफ की वजह से जो तनाव आया था, आपसी रिश्तों में एक तनाव जो आया था, उसमें भी काफ़ी वो घटने वाली, क्योंकि अमेरिका ने इस बीच में हर तरह के टैक्टिक्स अपना लिए भारत के खिलाफ। कभी टैरिफ लगाया, पाकिस्तान के जो हुक्मरान हैं उनको व्हाइट हाउस में बुलाकर मेहमान बना के भारत, ये सब तमाम जो चीज़ें हो रही थी भारत चिढ़ाने के लिए हो रही थी। ऐसा बता दूं आपको, ये तमाम चीज़ हरकतें करने के बाद भी देख लिया अमेरिका ने कि भारत झुका नहीं। और एक ये और इम्पोर्टेंट बहुत अच्छी बात हुई है, हम शो से पहले हम बात कर रहे थे, संजय जी आपने जो कहा कि एशियान कंट्री में मोदी क्यों नहीं गए मोदी इसलिए नहीं गए कि वहाँ पर जो वो करना चाह रहे, देखिए उनका दबाव काम आया है। एक तरह से वहाँ एशियान कंट्री में जो इसकी जो कहानी लिखी गई है, नींव लिखी गई है, उसी एशियान कंट्री में लिखी गई। मोदी ने एक तरह से नाराज़गी अपनी दिखाई थी, पीएम मोदी ने एशियान कंट्री में नहीं गए, वो मिलना नहीं चाहते थे, और जो भी इस तमाम जो स्थितियाँ थी वो करके, और दबाव काम आया, दिखा वहाँ पर। वहीं पर उसी एशियान जो शिखर समिट के दौरान ही ये जो दबाव पड़ा अमेरिका पर, अमेरिका पीछे हटा है। चीन से अब टैरिफ हटाने की बात कह रहा है, भारत के खिलाफ भी हटने वाला है। नहीं, बिल्कुल सही बात है। देखिए ये पूरा की पूरी उम्मीद है कि ये टैरिफ हट जाएगा, क्योंकि आप देखिए जब टैरिफ लगाया गया था तो इसका सबसे ज़्यादा और खुला विरोध जिन 3 देशों ने किया था, उसमें ब्राज़ील था, चाइना था, भारत था। तीनों के तीनों खुल करके अमेरिका के सामने आए और उन्होंने कहा ये बहुत ही अनजस्टिफाइड टैरिफ है, हम इसको बर्दाश्त नहीं करेंगे। और दूसरी बात, अमेरिका ने जब इस टैरिफ को हटाने के लिए अपने तमाम शर्तें रखनी शुरू की, तो उन्होंने इन तीनों देशों ने कहा कि अब हमें ये शर्तें भी मंजूर नहीं है, क्योंकि हम एक संप्रभु देश हैं, हमारा अपना सम्मान है, हम जो चाहे वो कर सकते हैं, बशर्ते कि दूसरे देशों का या दुनिया का कोई नुकसान नहीं हो रहा हो। तो हम उसी पर डटे रहें, और आप देखिए कि हम उस पर डटे हैं। धीरे 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 पूरी पुराने उस पर हम जा रहे हैं कि अमेरिका का टैरिफ हल्का हो रहा है, क्योंकि अमेरिकी बाजार खुद हिल गए हैं। पिछले 3 महीनों में अमेरिका में महंगाई बढ़ गई है, वहाँ पे लोगों का असंतोष बढ़ा है, कर्जा बहुत आगे बढ़ गया है, बिल्कुल कर्जा आगे बढ़ गया है, असंतोष बढ़ गया है, वहाँ पे चीज़ें महंगी हो गई हैं, वहाँ पर खुद बजट पास नहीं हो पाया है, तो अर्थव्यवस्था पे वहाँ पे हिचकोले ले रही है। तो ये सारी की सारी चीज़ें बताती है कि अमेरिका फिर से एक करेक्शन की तरफ जा रहा है, और नए तरीके से आप देखिए कि नवंबर, दिसंबर, जनवरी तक पूरी दुनिया में टैरिफ एक नए तरीके से लागू होगा और वो कम होगा। और आपको एक बात बताऊं, इसमें पते की बात ये भी है इसमें कि चूंकि यूरोप में ठंड का मौसम बहुत तेज से आ रहा है, उस समय इनको तेल की ज़्यादा ज़रूरत होती है, गैस की ज़्यादा ज़रूरत होती है, और रशिया के तेल गैस बहुत इंपॉर्टेंट फैक्टर है। अब यूरोपियन कंट्री को भी लग रहा है कि अगर इसको सुलझाया नहीं, गैस मैटर को सुलझाया नहीं गया, वहाँ तो तबाही मच जाएगी। अगर रशिया का तेल गैस नहीं पहुँचता है यूरोपियन कंट्री में, वो नहीं ले पाते हैं, तो ये अगर अफोर्डेबिलिटी भी अगर बढ़ जाती है, महंगे अगर वो लेते हैं, तो वो तो बिल्कुल मर जाएंगे, वहाँ तो ठंड से लोग मर जाएंगे। वहाँ ये फैक्टर, तेल की ज़रूरत और गैस की ज़रूरत यूरोपियन कंट्री को भारत से कहीं ज़्यादा है। आप इस बात को भी समझ लीजिए, क्योंकि जो तमाम जो चीज़ें हैं सिर्फ गाड़ियों के लिए नहीं है, सिर्फ वहाँ की वहाँ का जो वेदर होता है, वहाँ पर जिस तरह की वहाँ पर उनको हीटर, बाकी चीज़ों की जरूरत पड़ती है। ये एक मुद्दा ये भी है, बहुत बड़ा मुद्दा है। ये सबसे बड़ा मुद्दा है, क्योंकि वहाँ पर देखिए ठंड जिस तरीके से पड़ती है, वहाँ पर रूसी जो गैस आती है, रूसी गैस उनके घरों को गर्म करने का काम करती है, और ये बहुत सस्ते में मिलती है। तो यूरोपीय देश जानते हैं बिना इसके काम उनका नहीं चलने वाला। हालांकि उन्होंने छोटे मोटे लेवल पर आत्मनिर्भर होने की कोशिश की है,
लेकिन वो नहीं है। काफी जैसे नाकाफी है वो नाकाफी है, और जैसे ठंड बढ़ेगी रशियन गैस का इस्तेमाल उनका इसीलिए होगा। इस बात को समझिए कि यूरोप में ठंड पड़ने से पहले जो नरम पड़ा है अमेरिका का जो रवैया पड़ा है, क्योंकि कहीं से भी जो यूरोपियन कंट्री थे कभी भी अमेरिका के राष्ट्रपति के साथ एक साथ नहीं दिखे थे। उन्होंने कई बार वो इसके खिलाफ खुल के कोई नहीं बोला, लेकिन साफ साफ दिख रहा था कि डिफरेंसेस थे। और आपको याद होगा भारत के जो विदेश मंत्री हैं एस जयशंकर ने भी कई बार कहा था ये डबल स्टैंडर्ड नहीं चलेगा कि भारत अगर तेल ले रशिया से और गैस ले तो उस पर आप एक्स्ट्रा टैरिफ लगाओगे, और अगर यूरोपियन कंट्री को सप्लाई होता तो उस पर कोई बात नहीं होगी। तो ये डबल स्टैंडर्ड नहीं चलेगा। और कहीं ना कहीं पर ये भारत की आवाज़ दुनिया में पहुंची है, लोगों ने रियलाइज़ किया। और डोनाल्ड ट्रंप जो घुमा फिरा करके अब वहीं पहुंच गए हैं, पिछले 2-3 महीने से लगातार बहुत ज़्यादा बार्गेनिंग कर रहे थे, वो हार्ड बार्गेनिंग कर रहे थे, खासकर चीन भारत के साथ। और एक बात इससे जाहिर है कि अब लगता है कि वैसे तो कोई ऐसे कनेक्शन नहीं है, लेकिन डायरेक्ट तो नहीं है, लेकिन इनडायरेक्ट कनेक्शन है कि अगर ये बातें सब सुलझेंगी तो कहीं ना कहीं पर रूस यूक्रेन का युद्ध है, जो हम बार बार कह रहे हैं कि कहीं ना कहीं उसको एक वो चाहिए, एक हुक चाहिए। युद्ध खत्म करना रशिया भी चाहता है, युद्ध खत्म करना यूक्रेन भी चाहता है, और रूस खुद चाहता है। तो ये चाहता भी है, और पूरी अमेरिका को भी एहसास है कि रूस जहां तक आगे बढ़ा है, यूक्रेन के अंदर घुसा है, पीछे भी नहीं हटेगा। तो वहां की स्थिति है। तो मिला जुला के ये उम्मीद ये भी करें कि टैरिफ ये वॉर खत्म होने के बाद में शायद इसका सीधा इम्पैक्ट रूस यूक्रेन का वॉर वो भी खत्म हो जाएगा। और ये जब तमाम चीजें अगर हो जाएंगी तो दुनिया कम से कम राहत की सांस लेगा, क्योंकि ये बहुत दिनों से बहुत लंबा चल देखिए, इसमें रहा है। सबसे बड़ी बात क्या होगी कि जिस दिन टैरिफ खत्म होता है, टैरिफ ही जस्टिफाइड करते हैं चीन और भारत, ये दो ऐसे देश हैं कि ये अगर खुश होंगे, ये अगर संतुष्ट होते हैं तो ये रूस को समझाने की स्थिति में है। और ये दोनों देश अगर आके रूस को बोलते हैं कि अब आपको युद्ध खत्म कर देना चाहिए, अपनी शर्तें जो आपकी है उसको एक मेज पे बैठिए, यूक्रेन के साथ तय करिए, मुझको नहीं लगता कि रूस वहां पर मना करेगा। रूस को तो वैसे भी जो करना था उसने कर लिया है, बिल्कुल। जो पाना था यूक्रेन ने पा लिया है। तो अब स्थिति ऐसी है कि एक आरआईसी जो बढ़ रहा था, आरआईसी रशिया, इंडिया, चाइना, इसको देखकर अमेरिका की हालत खराब हो रही थी। अमेरिका भी देख लिया कि भारत चीन के रिश्ते जहां तलखी थी, अमेरिका की वजह से दोनों देश फिर से नज़दीक आने लगे थे। तो ये तमाम चीज़ जो घटनाएं हैं वो अमेरिका को खलने लगी, डोनाल्ड ट्रंप को खलने लगी। तो अब उन्होंने कोर्स करेक्शन किया है, और अब यकीन माने किसी भी दिन ये होने वाला है। ये किसी वक्त आपके पास एक बड़ी अच्छी खबर आने वाली है कि जो टैरिफ भारत के खिलाफ लगाया गया था, 50% किया गया था, जो 25 से 50 किया गया था, वो सब्सिडाइज होकर काफ़ी नीचे आएगा, 25% से भी नीचे आएगा। और जिस दिन ऐसा होगा तो ये भारत के उद्योग के लिए बहुत अच्छा है, पूरी दुनिया के ग्रोथ के लिए बहुत अच्छा है। तो इन तमाम घटनाओं पर हमारी नज़र बनी हुई है। आप बाकी कुछ भी अपडेट्स होगा तो आपके लिए लेकर आएंगे। अभी तक अगर आपने कड़क को सब्सक्राइब नहीं किया तो जल्दी जाएं, सब्सक्राइब करें। फिलहाल के लिए धन्यवाद। धन्यवाद।